संदीप शर्मा लिखते हैं, गुरुजी, प्रेम की असल अवस्था तो तभी शुरू होती है ना जब हम अपने को समझना शुरू करते हैं। फिर उसके पहले जो हम संबंधों में प्रेम की बात करते हैं वो क्या है? क्या वो चीज़ हमें असल प्रेम समझने में बाधा नहीं है? बहुत अच्छा संदीप, प्रश्न सारपूर्ण है। पहले तो अपने आप को समझने की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात अपनी संवेदनशीलता को विकसित करेंगे, अपनी सचेतनता को विकसित करेंगे, तो प्रेम के निर्झर हमारे भीतर से फूटेंगे। उसके पहले संबंधों में प्रेम की जो मांग है या प्रेम को जो प्रदर्शित करने की या पाने की चाहत है, संदीप ने पूछा क्या वो बाधा नहीं है? बिल्कुल बाधा है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को स्यूडो रिप्लेसमेंट में डालते हैं तो असली चीज़ को हम कभी जान ही नहीं पाते। प्रेम का नाम ऐसा है कि हम प्रेम के नाम पर तो बहुत कुछ चलाते हैं, बहुत कुछ प्रेम के नाम पर चलता है। लेकिन कल्पना करो कि अगर हम उसी नाम से किसी और चीज़ को प्रयोग में ला रहे हैं तो फिर हम भूल ही जाते हैं कि कोई असली चीज़ भी होती होगी। जैसे हमको आम खाना था और हमारे यहाँ अमरूद उपलब्ध थे, आम नहीं थे, और हमने अमरूदों को आम मान लिया था। हमने आम खाया नहीं था अभी। हमारे आसपास के सारे लोगों ने उस अमरूद को बताया कि यही आम होता है, दिस इज मैंगो, और हम अमरूद खाने लगे, हम आम का आनंद लेने लगे। अमरूदों के स्वाद में ही हम आम के स्वाद को महसूस करने लगे, क्योंकि हमने तो खाया नहीं था। तो हमको जो बताया गया था कि यही आम है, ये जो अमरूद है यही आम है, तो हम तो उसी को आम मान के चल रहे थे। जब तक हम असली आम नहीं खाएंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा ओ ये होता है आम। तो हम तो अभी तक क्या खा रहे थे? तब कोई बताएगा कि नहीं नहीं वो एक्चुअल में अमरूद था, वो आम नहीं था। अच्छा ये अमरूद होता है, राइट। लेकिन प्रेम के मामले में तो ये कोई बताने नहीं आता कि ये अमरूद है कि आम है कि अंगूर है, क्या है, क्योंकि प्रेम शब्द डाला नहीं, प्रेम में सब कुछ आ जाता है। हमारे पास ऐसे ब्लैंकेट नेम्स हैं, ब्लैंकेट नेम्स उनको कहते हैं जिनमें हम सबको ढक देते हैं। जैसे हमने कोई भी कुछ भी उठाया, हमने अपनी शर्ट पहनी कि आई लव माई शर्ट, आई लव माई हेयर्स, आई लव दिस एंड दैट, बड़ा लंबा मसला है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं अपनी शर्ट से प्यार करता हूँ, तो क्या ये वही प्रेम है जो वास्तविक प्रेम है, जिस प्रेम की कोई जो अवस्था जिसका वर्णन इतने संत, इतने ऋषि, इतने बुद्ध करते आए हैं? जब हम कहते हैं कि आई लव दिस स्वीट, तो वो जो मिठाई है, जब हम खाकर उसको आनंद अनुभव करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं, आनंद शब्द वहाँ ठीक नहीं है, वो आनंद तो ट्रांसेंडेंटल थोड़ा हो जाता है, लेकिन सुख अनुभव करते हैं, तो क्या वो वही प्रेम है, वही प्रेम का रस है? संबंधों में जो सुविधा है, सहूलियत है, ईगो सेटिस्फैक्शन है, ईगो बूस्टिंग है, पैम्परिंग है, क्या वही प्रेम है? संबंधों में जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, जो हर पशु को मिलता है, हर एनिमल को मिलता है, इंसान को भी मिला हुआ, कोई उसमें खास बात नहीं। देखिए, पशुओं को उनका अपना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर मिला है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए। इंसान को अपना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर मिला, हम साथ में हैं तो थोड़ा बहुत ख्याल कर लेते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में ख्याल करते हैं या बस ये एक वर्केबल काम चलाऊ सिचुएशन है यहाँ पर?
तुम किसी के घर गए, किसी ने तुमको अच्छे से सम्मान दिया, तुमको भोजन कराया, तुमको सब सम्मान से क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, उसको वही करना था वहाँ पर। वो प्रोटोकॉल उसको पता था कि अब कोई बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड है, प्रोटोकॉल भी ना फॉलो करे तो हम कहें बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, देखो उसके अंदर कोई प्रेम भावना नहीं। आप गए, किसी ने बड़ा स्वागत किया, आइए, बहुत अच्छा लगा। जब वो कह रहा है कि आपके आने से बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ पर भी प्रश्न खड़ा है, क्या सचमुच में अच्छा लगा? किसी किसी को लगता भी है, लेकिन बहुत सारी जगह तो औपचारिकता भी है, मुस्कुराहटें भी औपचारिकता होती। हर मुस्कान सच्ची होती ऐसा तो नहीं होता, तमाम मुस्कुराहटें औपचारिकता भी, क्योंकि बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति है तो वो तौरियाँ चढ़ा के मिल लेगा, अच्छा फिर आ गए तुम। लेकिन अदरवाइज तुम आओगे तो कहेगा ओ बिल्कुल मैं तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था, आओ, और अंदर सोच रहा होगा ये कब जाएगा। और उसने तुमसे बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तुमको अच्छे से चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया, तुमको फूल भी भेंट किए, तुम चलने लगे तो तुमको कुछ गिफ्ट भी दिया। तुम जब लौट रहे थे तुम बड़े गदगद थे कि क्या प्रेम है इसके अंदर। और वो अंदर सोच रहा था कि इसको निपटाएं जल्दी से, सब दे देवा के ये जाए यहाँ से तो मुद्दा ख़त्म हो। तुम सोचे तो बहुत प्रेम हो गया। तुम कहीं गए, किसी ने तुमको ये सब नहीं किया, फूल वूल नहीं दिए, गिफ्ट विफ्ट नहीं दिए, तुमने कहा कि बड़ा है तो ड्राई था। क्या वहाँ प्रेम नहीं था और क्या वहाँ प्रेम था? प्रेम क्या है वस्तु में? चिड़िया है क्या ये? बर्ड प्रेम जो है, चिड़िया, ये है क्या चीज़? तो जो संदीप ने लिखा है कि जब तक हम अपने स्रोत में नहीं डूबते, श्रोतापन्न नहीं होते हैं, जब तक हम अपनी स्वयं की संवेदनशीलता को विकसित नहीं कर लेते हैं और हम अपने स्वयं को जानने की तरफ नहीं बढ़ जाते हैं, तब तक वो प्रेम जो वास्तविक प्रेम है, जिसकी चर्चा होती रही, वो प्रकट नहीं हो सकता। वास्तविक प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम तभी आएगा जब हम जान लेंगे कि हर व्यक्ति का शरीर मन उसी चेतना से गढ़ा गया है, उसमें वही एक चैतन्य प्रवाहित हो रहा है जो इस शरीर मन में प्रवाहित हो रहा है। तो हमारा ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, व्हाटएवर इट इज़ हो गया है, क्योंकि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। लेकिन ये एक्चुअल एक्सपीरियंस, ये आइडियोलॉजिकल नहीं, जब हमने इसको अनुभव करना शुरू कर दिया कि अलगाव है सचमुच में कहाँ पर, तो प्रेम की वास्तविक घटना पैदा होती। तो स्यूडो एक्सपीरियंस ऑफ जो लव है, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ लव में तो बाधा बनना ही बनना है, वो बन ही जाना है। इसलिए हमको बहुत सजगता से और बहुत बुद्धिमत्ता से चीज़ों को समझना चाहिए कि ये क्या है। सुविधाएं और सहूलियतें प्रेम नहीं हैं, प्रेम जैसी जान पड़ती। हाँ, प्रेम के रास्ते के पत्थर हो सकते हैं, वो रास्ते के पड़ाव हो सकते हैं वो, लेकिन एक्चुअल नहीं है। तो इस तरह से हमको बहुत सचेतनता से स्टेप बाय स्टेप चलना है। प्राथमिक जो सोपान है उनको हमें उपेक्षित भी नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, एक दूसरे के प्रति जो भी सदाचरण है, वो सब तो अच्छा है, सुंदर है, होना चाहिए, लेकिन वो अभी प्रेम नहीं है। प्रेम के रास्ते का कोई सोपान हो सकता है। प्रेम तभी आएगा जब व्यक्ति के भीतर उस चैतन्य का प्रकाश आविर्भूत होगा, यानी प्रकट होगा, मैनिफेस्ट होगा, जब वो देख पाएगा कि ये सब एक का ही विस्तार है। तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि प्रेम है या प्रेम करता हूँ, करती हूँ, प्रेम होना चाहिए, कि प्रेम है। सहज प्रवाह, सहज प्रतिक्रिया, सहज प्रतिसंवेदन, स्पॉन्टेनियस फ्लो प्रेम का अपने आप पैदा हो जाता है। सोचना ही नहीं पड़ता उसके बारे में। प्रेम होने न होने की स्थिति ही वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्रेम के सिवा फिर कुछ बच ही नहीं सकता। दैट्स वाई, इसलिए जो स्यूडो लव है या स्यूडो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव है, वो बाधा बन सकता है।